सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 37 से 42 तक। इस्राएलियों ने रामसेस से सुक्कोत की ओर प्रस्थान किया। बच्चों और स्त्रियों के अतिरिक्त पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख थी। बहुत से परदेशी उनके साथ हो लिए और भेड़ बकरियों तथा बैल गांव के बहुत भारी झुंड भी। वे मिस्र से जो गूंधा हुआ आटा अपने साथ ले गए थे, उन्होंने उसकी बेखमीर रोटियां पकाई। उनके पास खमीर नहीं था, क्योंकि वे इतनी जल्दी में मिस्र से निकाल दिए गए थे कि उन्हें रास्ते के लिए भोजन तैयार करने का समय नहीं मिला था। इस्राएली 430 बरस तक मिस्र में रहे थे। जिस दिन ये 430 बरस समाप्त हुए, उसी दिन प्रभु की समस्त प्रजा मिस्र से निकल गई। प्रभु उस रात जागरण करता रहा, जिससे वह इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाए। इसलिए समस्त इस्राएली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य: उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु को धन्य कहो, क्योंकि वह भला है। उसने हमारी विपत्ति में हमें याद किया। उसने हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य: उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने मिस्रियों के पहलौठे पुत्रों को मार डाला। उसने उनके बीच से इस्राएलियों को निकाल लिया। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य: उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभक्त किया। वह बीच में से इस्राएलियों को ले चला। उसने फिरौन और उसकी सेना को समुद्र में बहा दिया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य: उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 14 से 21 तक। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु ये जानकर वहाँ से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ ये चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसाया का ये कथन पूरा हुआ। ये मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है। मेरा
परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और ये गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। ये ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना दुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक ये सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।